जय माता दी फ्रेंड्स, मेरे चैनल SG लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। और जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी आपको चेक करानी है, किसी की भी करंट एनर्जी चेक करानी है, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। उस इंसान का नाम आप सोचिए जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और हम गाइडेंस लेते हैं कि क्या आपको आज संदेश आ रहा है इस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। देखिए, आप बहुत बहुत बड़े दिल के इंसान हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है ये। लेकिन जो एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है ना, आप जैसा इंसान इस दुनिया में किसी को अगर मिल गया ना, तो उसकी अगर किसी ने उसके प्यार की कदर की, उसकी कदर की, तो वो तो समझ लीजिए धन्य हो गया। क्योंकि ये जो कार्ड आया है दिखा रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अगर किसी ने प्यार किया तो वो कभी बदले में धोखा नहीं पाएगा। क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो, उससे दिल से प्यार करते हो, उससे बहुत प्यार करते हो और उसको मानते भी बहुत हो। लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा कार्ड आ रहा है, ये बहुत कुछ अलग दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि एक तो आप सेफ तो हो प्यार करने के लिए, बट आपको जो पार्टनर मिले हैं वो उनके मन में एक अजीब ही चीज़ चल रही है। एक अजीब ही उन्होंने आपके साथ यहाँ पर षड्यंत्र किए हैं। देखिए, कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे उनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। एक ऐसा अफेयर्स, ये मैं अफेयर का नाम ही यहाँ लूँगी क्योंकि है तो कोई थर्ड आपके अलावा, और इसीलिए यहाँ पर आप जैसा इंसान को छोड़कर कोई थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ता है, तो ये मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित करती है कि इतने प्यारे इंसान को, इतने दिल के साफ इंसान को कोई कैसे धोखा दे सकता है। कोई अकल का मारा ही है जो ऐसा कर सकता है। देखिए, यहाँ पर देखिए फिर यही आ रहा है, डिसेप्शन का कार्ड आया है कि ये इंसान आज तक जो आपके साथ था, इसने एक मास्क पहना हुआ था। मास्क, ऐसा मास्क दोहरा चरित्र दिखाता है, जो कि दोहरा चरित्र आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ इन्वॉल्व ही हो जाना, एक कमिटेड प्यार को छोड़कर आप किसी और नाव पर सवार होते हो, और उस इंसान को जो कि आपकी को पूरी तरह से अपने लाइफ दे चुका है, अपना सब कुछ दे चुका है, उसको अगर आप धोखा देते हो तो ये तो सबसे गंदगी, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती कुछ भी। और ये इंसान अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप जो चीज़ें इसको दे सकते हो, जो केयर, जो प्यार, जो ईमानदारी, खासकर वो इसको कोई और नहीं दे सकता। और एक ऐसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ जाना, आपको छोड़कर, आप जैसे सीधे साधे इंसान को छोड़कर, आप
ये तो सीधे सीधे नाइंसाफ़ी दिखाता है आपके साथ। और जहाँ पर, और क्या गाइडेंस आ रहा है पहले में, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो, बहुत पॉजिटिव थे, बहुत प्रेज मतलब बहुत प्रेयर करने वाले इंसान, बहुत दिल के साफ, बहुत दिल के साफ हो। और इसीलिए इसके आपके साथ कहीं ना कहीं ये आदमी, ये जो इंसान है, ये खेल गया, ये गेम खेल गया, आपके विश्वास को इसने तोड़ा कहीं ना कहीं। और आप ये बात, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप ये बात नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि आप ये बात नहीं जानते, आप बहुत अच्छे से जानते हो। और आपने कई बार ऐसा सोचा कि आप इस रिश्ते से बाहर निकल आओ, क्योंकि इंसान जब दिल से प्यार करता है ना किसी से, और जब दिल टूटता है तो इंसान एकदम पूरी तरह से बिखर जाता है। बहुत बिखरे हैं आप, फिर भी आपने बहुत अपने आप को संभाला है, अपने प्यार को संभाला है, अपने आप को संभाला है, इसको भी संभाला है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी लगा है, क्योंकि बार बार बैक स्टैबिंग आपको मिली है, कि अब आप यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो सब कुछ। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपके मतलब पेरेंट्स ने भी इसमें दखल अंदाजी की हो कि चीज़ें यहाँ पे स्टॉप करो, या बहुत सारे लोगों ने पेरेंट्स के दबाव में स्टॉप नहीं किया, या बच्चों के दबाव में स्टॉप नहीं किया है, और दर्द सहे हैं। और इस इंसान के बारे में एक सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि आप डिज़र्व करते हो बहुत प्यार, आप बहुत प्यार डिज़र्व करते हो, आप हेट्रेड डिज़र्व करने वाले इंसान नहीं हो। गॉड ने आपको प्यार देने के लिए और प्यार पाने के लिए बनाया है। इतना हेट्रेड, इतना आपके प्रति मतलब घाव आपको देने वाला इंसान, मैं तो खुद आश्चर्यचकित रह गई हूँ कि आपकी एनर्जी देख के इतने प्यारे इंसान के साथ कोई ऐसा कर कैसे सकता है, क्यों कर रहा है ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। सीधी सादी एक ज़िंदगी अगर आपके साथ बिताता तो ये बहुत अच्छी लाइफ में जा सकता था। कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी पूजा पाठ करना भी इसको, आपके पार्टनर को पसंद नहीं आता है, नहीं आता है आपका पूजा पाठ करना। वो उसको तंत्र मंत्र का भी नाम दे देता है। देखिए मैं फिर क्लियर कर दूं, आप मेल फीमेल कोई हो सकते हो, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई हो सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन पे तंत्र मंत्र कर दो, बेमतलब पे आप पे इल्ज़ाम लगाना, पूजा पाठ पे आपके रोक लगा देना, हर चीज़ का एक टाइम निश्चित कर देना, जैसे मिलिट्री रूल लाइफ में हो, आपके ऊपर सारे रूल और अपने ऊपर कुछ नहीं। आप बंदिशों में रहो और एक खुद आज़ाद पंछी बन कर रहें। हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करना इस इंसान की फितरत दिखाई दे रही है, हर बुरी चीज़ की। घर में कुछ भी खराब होता है या आपकी पार्टनरशिप में कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी। अच्छा तो इनकी वजह से, खराब तो आपकी वजह से। ये भी बहुत मानसिक विकृति इस इंसान की दिखा रहा है, जो कि कोई भी जिम्मेदारी, किसी भी गलत चीज़ की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता किसी भी गलत चीज़। ये गलत तो आप, सही तो ये। और कभी भी आपके माइंड की इसने, आपके ब्रेन की, आपकी इंटेलिजेंस की इसने वैल्यू नहीं की, आपकी नहीं की, आपकी सिंप्लिसिटी की नहीं की, आपकी डेडिकेशन की नहीं की, आपकी प्योरिटी की नहीं की, साथ साथ आपकी इंटेलिजेंस की भी नहीं की। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते थे, बट इसी के चक्कर में पड़ के आपने बहुत अपना नुकसान सहा है। इसके प्यार आप पीछे देखते हो तो कभी कभी आपको लगता है कि आप क्यों इस इंसान के चक्कर में पड़ गए। ना पड़े होते तो शायद आप बहुत ऊपर जाते, बहुत कुछ कर जाते, इससे बेटर हो। और बहुत कुछ आपने इसके चक्कर में गंवाया है। यहाँ पर ये कार्ड ये क्लियर दिखा रहा है, बट उसके बाद भी आपकी मतलब आपके ने जो कुछ भी किया उसका अगर थोड़ा सा उसके बदले में, चलिए वैल्यू नहीं करता बट प्यार तो करे, प्यार भी नहीं करता ये इंसान।
प्यार का दिखावा करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस आ रही है इसके, सेल्फिश इंसान है। आपसे आप ये सोचेंगे तो आपसे जुड़ा क्यों है? मे बी समाज की वजह से, मे बी अगर मैरिड है तो समाज की वजह से, फैमिली के दबाव में, या ये जानता है, ये बात ये अच्छे से जानता है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और एक आप जैसा पार्टनर है जो कि इसकी सारी गलत चीज़ें भी बर्दाश्त कर रहा है और चुपचाप रहकर इसको दुनिया में मिलेगा नहीं, तो एक ऐसा कंपेनियन जिस पे आके इंसान अपना गुस्सा फोड़ ले, अपना सारा रूल रेगुलेशन दिखा ले, अपना स्वामित्व दिखा ले, इसलिए आपको नहीं छोड़ा, इन कारणों से। अदरवाइज जो इंसान एक रिश्ते में रहते हुए मल्टीपल रिलेशनशिप में रह सकता है, और ख़ासकर आप जैसे इंसान जिसकी ज़िंदगी में हो, तो वो इंसान विश्वास के लायक नहीं रहता। और अब आगे का गाइडेंस ये आ रहा है कि अब आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग भी आ रही है, और डिवाइन टाइमिंग आपके जीवन में, ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। डिवाइन टाइमिंग आ रही है। डिवाइन टाइमिंग ये दिखा रही है कि जो कुछ भी अब आपने सहा है ना, अब ये आदमी और ये एनर्जी इस चीज़ का खामियाजा भुगतने वाला है, आपको रुलाने का। इसके जीवन में बहुत संकट आने वाले हैं। आपको हो सकता है कि ये सुनकर बुरा लगा हो, बट संकट आएंगे। गलती की है तो सज़ा मिलेगी। और देखिए, कार्ड भी यही बता रहा है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। जब तक ये अपनी गलतियों का पछतावा आपके सामने नहीं कर लेगा, या उन समस्याओं से ऐसी बुरी तरह, चाहे कोई ब्लैकमेल इसको कर दे या ऐसे ट्रैप में फंसेगा जिससे सिर्फ आपका प्यार ही इसको, आपका साथ ही इसको निकाल पाएगा, और उस गड्ढे से, उस अंधेरे गड्ढे से आपका ही एक अकेला हाथ रहेगा जो इसको निकालेगा बाहर। और तब इसको देखिए कैसे आपके कदमों पे गिर के रो रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि बहुत कुछ अब इस गड्ढे में गिर कर इसने सीख लिया कि कौन अपना है, कौन पराया है। तो बस अब आप उस डिवाइन टाइमिंग का अपनी लाइफ में इंतज़ार करो, क्योंकि समय स्टार्ट हो गया है, और बहुत जल्द ये दिन आपको देखने को मिलेगा कि ये आपके कदमों में गिरकर ऐसे रोता हुआ आपको दिखाई देगा, माफ़ी मांगता हुआ। और आपके ऊपर ये भगवान, माँ काली, यूनिवर्स आपको ये मौका देंगे कि आप इस रिश्ते से या तो आज़ाद हो जाओ या इसको सहारा दे दो। उस वक्त जो आपका मन करे, जो आपको सही लगे वही करिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।